आत्मघात करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये सब संभव ही नहीं। उसको तो तीव्रता है, भावावेश है, कहीं निराशा है, कहीं पर स्वाभिमान या अभिमान या और भी कोई भाव जुड़ सकते हैं, कहीं पर दीनता प्रकट हो सकती है, जीवन की निराशा प्रकट हो सकती है, आदि आदि। ये सब आत्मघात में तो संभव है, संलेखना में इनका कोई स्थान नहीं। इसलिए संलेखना संलेखना ही है। ऐसी संलेखना को जैनेतर विद्वानों ने, जैनेतर साधकों ने भी कुछ भिन्नता भले ही हो लेकिन स्वीकार किया है, करते हैं। जैन परंपरा में तो इसकी एक पूर्ण विधि है, पद्धति है। बीमारी आदि आ जाए तो बात अलग है, ना भी आए और अवस्था अब ढलान की ओर है, तो पहले से ही सावधानी रखते हुए अच्छी अवस्था से ही अभ्यास करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और संपूर्ण जीवन का लक्ष्य ही अंत में संलेखना प्राप्त करने का होता है। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई इसलिए करता है कि अंत में परीक्षा देकर के रिजल्ट हमारे लिए मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक ऐसे ही साधक जिस समय से दीक्षित होता है, घर में रहने वाला गृहस्थ जिस समय से प्रतिमाधारी वृत्ति बनता है, तो घर में रहने वाला गृहस्थ भी प्रतिमाधारी वृत्ति बन करके निरंतर दिन रात मेरे स्वामी मैं भाऊं ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर आदि आदि, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। ये रोज भाता है। और ऐसे अवसर को पाने की भावना करता है। अवसर जिसे मिलता है वो अपने जीवन का सौभाग्य समझता है। होश में, चेतना में, जागृति में, परिणामों की विशुद्धता के साथ यदि आयु का समापन हो, तो चाहे वो घर में रहने वाला गृहस्थ हो और चाहे गृह त्यागी हो, उसका वह अंत समय प्रशंसनीय माना जाता है, पुण्य का उदय माना जाता है। किस तरह से नमोकार सुनते सुनते देवशास गुरु की सन्निधि में उसे ऐसा अवसर मिला। पुण्य का योग है। 12 वर्ष की विधि बतलाई गई है। 12 वर्ष, 12 वर्ष में 4 वर्ष का बंटवारा किया गया है। पहले 4 वर्ष में क्या करे, मध्य के 4 वर्ष में क्या करे, अंत के 4 वर्ष में क्या करे, गुरु की तलाश कैसे करे, गुरु के पास जाकर के कैसी आलोचना करे, कैसा निवेदन करे, गुरु का मार्गदर्शन लेकर के समर्पित भावों से कैसे संलेखना की शुरुआत करे, आदि आदि सब कुछ लिखा हुआ है। भगवती आराधना, मरण कंडिका आदि आदि बड़े बड़े ग्रंथों में संलेखना का विधान बड़े विस्तार से है। ऐसी संलेखना जीवन का पवित्र अनुष्ठान मानी जाती है। विद्यार्थी पढ़ाई तो करे और परीक्षा ना दे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? विद्यार्थी पढ़ाई ही रिजल्ट के लिए करता है। वृत्ति बने और समापन साधना से ना हो, समापन संलेखना से ना हो, तो वृत्ति को रिजल्ट जैसा नहीं मिलता। इसलिए चाहे व्रति हो चाहे महाव्रति, संलेखना की निरंतर भावना भाता है।
एक एक मुनि की संलेखना संपन्न कराने के लिए 48 मुनियों का विधान है कि वो 48 मुनि निरंतर 24 घंटे उस छपक, उस साधक की संलेखना में सहयोगी रहें, उसके परिणामों की संभाल में, उसकी चर्या की संभाल में वो 48 मुनि लग सकते हैं। कम से कम 2-4 में भी काम चलेगा, 1-2 भी मिल गए तो बहुत होंगे, सहयोगी कुछ दूसरे भी हो जाते हैं, लेकिन यदि मुनि मुनि ही संभालें तो 48 मुनियों की भी व्यवस्था है, जहां पर मुनियों के नीचे के किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी की कोई जरूरत भी नहीं, मुनि ही उसकी दिनचर्या को संपन्न कराएंगे। हाँ, उनके नीचे रहने वाले सहयोगी पार्ट बन करके रहेंगे। जो महाराज ने कहा ऐसा करो, तुरंत दौड़ करके उसने वो कर दिया, लेकिन बाकी सब व्यवस्था अंदर की बाहर की मुनि संग ही करेगा। ऐसी संलेखना परिणामों की विशुद्धता को लेकर के होती है, और जब निर्दोष रीति से किसी साधक को संलेखना की प्राप्ति हो जाती है तो संलेखना का फल बतलाया है कि यदि कम से कम समय लगा तो 2-3 भवों में ही मोक्ष चला जाएगा, 2-3 भवों में ही, और ज्यादा से ज्यादा यदि लगा तो 7-8 भव, इससे ज्यादा नहीं। जहन्ने ने 2-3 भव गहनानी, उक्कट्टे ने 7-8 भव गहनानी। ज्यादा से ज्यादा समय उसका बढ़ेगा तो 7-8 भव, इससे ज्यादा नहीं। और यदि जल्दी काम बना तो 2-3 भवों में भी उसका काम हो सकता है। और यदि उसका तीव्र पुण्य का उदय रहा, चतुर्थ काल रहा, वज्रवृषभ नारा संगनन वाला साधक रहा, तो उसी भव में भी संलेखना में उसको केवल ज्ञान हो सकता है और उसी अवस्था से निर्वाण भी हो सकता है। ऐसी संलेखना की चर्चा प्रसंग को पाकर के यहां पर मूक माटी में पहले खंड के समापन में गुरुवर आचार्य श्री ने मछली के माध्यम से मां माटी के लिए निवेदन कराया है। प्रसंग तो मूक माटी का चल रहा है, जिसमें मछली कुएं से निकल करके बाहर आ गई है। कुंभकार पानी को छान रहा था, छन्ना भी अच्छा था, छानने की पद्धति भी बहुत अच्छी थी। पानी को छानने में दया का, करुणा का परिणाम होता है, जीवों के प्रति दया, उनके संरक्षण की भावना होती है। तो कुंभकार जो स्वयं में संस्कारित है, जागरूक है, माटी को भिगोने के लिए पानी छान रहा है, छना हुआ पानी मिट्टी में डालेगा। पानी छनते समय पानी में से उछल करके मछली माटी के पास गिर जाती है। वहाँ का वातावरण मछली को बहुत अच्छा लगता है। अनुभव करती हुई अंत में मछली निवेदन करती है कि मुझे संलेखना दो। यहाँ पर शीतलता का अनुभव हो रहा है। आपके पास हम रहेंगे तो और बोध मिलेगा, फिर उस बोध से शोध चलेगा, अनगिन गुणों का ओघ जो रहेगा, ऐसा अनुभव करती हुई कहती और सुनो मां, अब मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है सुनो। व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे। व्याधि यानी बीमारी से इतनी भीति यानी डर नहीं इसे, जितनी आधि से है। आधि मन के
विचार, व्याधि से इसे इतनी भीति नहीं जितनी आधि से है, मन के विचारों से, और आधि से इतनी भीति नहीं इसे, मन के विचारों से भी इसे इतनी भीति नहीं जितनी उपाधि से। शरीर में व्याधियां आती हैं जो बाधा डालती हैं, मन के विचार भी कभी कभी प्रतिकूल होकर के बाधा व्यवधान कर देते हैं, जिन विचारों को आधि कहते हैं। शरीर में होने वाली बीमारियों को व्याधि कहते हैं। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि किसे कहते हैं? तुमने दी और हमने स्वीकार कर ली। किसी ने कुछ दिया और हमने उसे स्वीकार कर लिया, ये उपाधि है। पंच परमेष्टियों में सिद्धों की तो बात ही अलग है। अरहंतों के पद में अरहंत का पद उपाधि नहीं है। अरहंत का पद उपाधि नहीं है, क्योंकि वो किसी के देने से नहीं मिलता। आज से हमने आपको अरहंत घोषित किया और समोसरण उनका लग जाए। अरहंत का पद आत्मगुणों का पद है। आत्मगुण साधना से प्राप्त होते हैं, कर्मों के नाश से प्राप्त होते हैं। अरहंत का पद उपाधि नहीं है, वह आत्म गुणों की शुद्धता का पद है। आचार्य का पद उपाधि है, उपाध्याय का पद उपाधि है, साधु का पद उपाधि नहीं है। साधु का पद साधना का स्वरूप है। साधु का पद संकल्प का स्वरूप है। साधु के पद में कोई उपाधि नहीं है। आज से हमने तुम्हें साधु का पद दिया, कोई ऐसा बोल सकता क्या? नहीं। जब तक वह साधना के सांचे में नहीं ढलेगा, जब तक वह तद योग्य व्रतों का संकल्प नहीं लेगा, तब तक वो साधुता को प्राप्त कैसे करेगा? तो साधुपना उपाधि नहीं है। साधुपना तो त्याग का उत्कृष्ट और सच्चा स्वरूप है। त्याग का स्वरूप साधुपना है। लेकिन इस साधुपने के स्वरूप में कुछ जवाबदारी और दे दी जाए तो फिर वो, अब तुमको संघ में सबको पढ़ाना है, उपाध्याय हो गए। देखो, अब संघ का नेतृत्व आपको करना है, संघ को संरक्षण देना है, और जिन शासन से प्रभावित होकर के जो भव्य जीव शरण में आए, उनको कल्याण करने के लिए स्थान देना है, शरण देना है, दीक्षित करना है, आदि आदि। तो ये पद आचार्य का पद हो गया। सामने वाला इच्छा रखता है या इच्छा नहीं रखता है, ये बात अलग है। लेकिन यदि उसने स्वीकार कर लिया है तो उसे उसका दायित्व बोध होता है, और दायित्व बोध होने पर ही उस पद की गरिमा बनती है। उस पद के अनुसार फिर उसे कार्य करना पड़ता है। संघ को संरक्षण देना, संघ का संवर्धन करना, समय समय पर प्रायश्चित देना, समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देना, ये आचार्य पद का कर्तव्य है, बड़ी जवाबदारी है। बिना मन के यह पद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इच्छा के बिना यह पद स्वीकार किया नहीं जा सकता।
ये बात अलग है कि इच्छा स्वयं से शुरू हुई है या गुरु के कहने से शुरू हुई है, वो बात अलग है। लेकिन गुरु के निर्देश और उसकी अपनी भावना, उस कर्तव्य के पालन की, तब ये संभव है। आचार्य श्री के संदर्भों में तो आप सबने पिछले दिनों में सुना था कि आचार्य श्री ने तो कितने कितने तरीके से इस स्थिति को टाला, अंत तक टालते रहे, लेकिन फिर कैसे क्या प्रसंग बने और मजबूरी में अत्यंत मजबूर होकर के फिर कैसे उन्हें हाँ कहना पड़ा, ये संदर्भ आप सबने सुने हैं और प्रत्यक्ष देखने वालों ने स्वयं सभी को बताए हैं। आचार्य श्री स्वयं इस बात का कई बार उल्लेख कर चुके हैं कि उस समय की परिस्थिति मेरे साथ क्या क्या कैसी कैसी बनी। फिर भी आचार्य पद एक उपाधि है, उपाध्याय पद उपाधि है। मानसिक जवाबदारी बहुत बड़ी होती है, मन पर इस जिम्मेदारी को संभालने का भार रहता है, विकल्प आता है। इन पदों की जिम्मेदारी को संभालते हुए सर्वथा कोई निर्विकल्प हो जाए, हमेशा हमेशा को निर्विकल्प रहे, संभव नहीं होता है। यद्यपि ये विकल्प धार्मिक ही माने जाते हैं, मोक्ष मार्ग के अनुरूप ही माने जाते हैं, उनकी भूमिका में उनके गुणस्थानों के अनुसार कोई बाधा भी नहीं है, धर्म ध्यान के अंग माने जाते हैं, स्वीकृत हैं, शुभ विकल्प हैं, लेकिन विकल्प तो विकल्प ही है, निर्विकल्पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है संलेखना स्वीकार करने के समय आचार्य को अपने आचार्य पद को छोड़ देना पड़ता है और उपाध्याय को अपने उपाध्याय पद को भी छोड़ देना पड़ता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि संलेखना स्वीकार करते समय साधु को अपने साधु पद को भी छोड़ देना पड़ता है। अब हम भी निर्विकल्प, आहार विहार का कोई विकल्प नहीं, मूल ही छूट जाएगा, जड़ ही खत्म हो जाएगी। इसलिए साधु पद उपाधि नहीं है, साधु आत्म गुणों की एक अवस्था है, साधना का एक स्वरूप है। उपाधि उपाधि ही होती है। ये तो मोक्ष मार्ग की उपाधि हैं जिनका विधान शास्त्रों में है, लेकिन इनसे हटकर के भी मन में कितने तरह के विकल्प, कितनी तरह की मान्यताएं पदों को लेकर के, अवस्थाओं को लेकर के संसारी प्राणी में आने लगती हैं।